देने का काम जो है कभी कर रहे थे। ऐसा जो है मुगल के बादशाह को लोधी को जो है मालूम हो गया और उन्होंने जो है उन्हें बुलाया। कभी जो है कभी का उनको मिलने का जो समय है सवेरे का था, लेकिन कभी जो है शाम को जाते हैं। फिर लोधी ने कहा कि आप सवेरे क्यों ना आए? तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सुई की नोक से, उस बारीक नोक से जो दौड़ा जाता है, उस नोक से जो है मैं एक कारवां गुजरता देखा। तो दरबार में सब प्रभावित हुए और राजा भी जो है प्रभावित हुआ। तो कबीर ने कहा उस सुई की जो नोक है छोटी सी, उस नोक के समान जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है ध्यान जो है अपने परमात्मा का सब पर रहता है। इस वाक्य को लेकर राजा जो है लोधी जो है प्रभावित हुए और उनको जो है उन्हें छोड़ दी। कबीर में जो है सेवा मिलता है। प्रथमता उनकी 3 अवस्था है, की साक्षात्कार, निधन या एकीकरण। उसके कई रूप मिलते हैं। उन्होंने अद्वैतवाद स्वीकारा है, प्रकृति के रूप में प्रेम भावना का उन्होंने निवेदन किया है, जन्मांतर पर विश्वास किया है, आत्मा अमर है, सृष्टि के कण कण में ब्रह्मा का निवास मानना है, संसार नश्वर है, ऐसा कबीर की धारणा है। कबीर पर जो ग्रंथ प्रकाशन हुआ उसकी साथी रबल और साथी सबल और नमिनी लिखन जो है उस ग्रंथ में प्रकाशन हुए। यहाँ पर हम संत निर्गुण कबीर के कुछ विशेषताएं देखेंगे। निर्गुण ईश्वर में विश्वास। संत कबीर जो है अपने भगवान को जो है निर्गुण समझते हैं। दशरथ सूत तिरुलोक बखाना, राम नाम का ब्रह्म है आन। निर्गुण राम जपुरे भाई, कस्तरी कुंडल में बसे मुर्ग ढूंढे बरमाही, कैसे घट घट है राम है दुनिया देखी ने। कबीर के अनुसार छोटी से छोटी जाति को जो है भक्ति करने का अधिकार है। वह हर तरह से जो है अपनी परमात्मा की भक्ति कर सकता है। उनके मतानुसार उनका जो भगवान है घट घट में है। कबीर ने जो है बहुदेववाद तथा अवतारवाद का जो विरोध किया है। जहाँ सिर नवीन राम को नहीं गिरियो छू, अनदेव नहीं परसियो, यहाँ तन जावे छू। यानी उन्होंने उनके भगवान जो है अवतारी नहीं है, वह अवतार नहीं देते हैं। इस सदगुरु का महत्व कबीर ने जो है अपने गुरु को जो है अपने परमात्मा से ऊपर भी जो है गुरु को स्थान दिया है। वहां कहते हैं गुरु गोविंद लोग खड़े ताको लागू भाव, बलि हरि अपने जीवन गोविंद जो बताया। यानी भगवान तक ले जाने वाले अपने गुरु ही रहते हैं। अगर गुरु नहीं है तो हम भगवान के पास भगवान की प्राप्ति जो है हमें नहीं हो सकती। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को विरोध किया है। उस समय जो है जाति पाति का जो बोलबाला है अधिक रहा है। यानी मुस्लिम राज्य होने के कारण इस वक्त जो है ज्यादा से ज्यादा जो है उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण हिंदू समाज को यहाँ पर उन्होंने प्रताड़ित करते थे और अपने धर्म के पक्ष में करते थे, धर्म परिवर्तन करते थे। उन्होंने कहा जाति पाति मुझे न कोई, हरि का भजे सो हरि का हो। यानी हरि को भजने के लिए कोई जाति भेद की जरूरत नहीं है। कोई भी जाति का जो है यानी अपने परमात्मा की आराधना कर सकता है। वह रूढ़ियों और आडम्बरों का उन्होंने विरोध किया है। धर्म के नाम पर जो आडम्बरवादी यानी धर्म के नाम पर जो हिंसा हो रही है, तो वह कहते हैं
बकरी पाती खात है ताकी काड़ी खाल, जे जन बकरी खात है तिनको कौन हवा। यानी कभी हिंदू को भी भटकाते हैं और मुसलमान भाइयों को भी भटकाते हैं। कभी कहते हैं काकर पत्थर जोड़ी की मस्जिद लई बनाए, ता चक्की मुला बांगे क्या बगरा हुआ खुदा। यानी अल्लाह ऐसे अल्लाह को पुकारने वाले मस्जिद में जोर जोर से जो आवाज करते हैं उनको भी कभी ने भटकाया है। पत्थर पूजे हरी मिले मैं पूजू पहाड़, दुनिया कैसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चाटी कोई न पूजे जही का गुस्सा खाए। देखिए उन्होंने कहा दुनिया जो है एक पत्थर को पूजती है और अपने भगवान को मानती है, लेकिन घर में जो चटिया है उस पत्थर का जो है कोई नहीं पूछता। कबीर ने कहा जल में कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जलही समान तो गया है। कबीरदास के अनुसार आत्मा और परमात्मा में एकीकरण होता है। आत्मा जो है परमात्मा की अंश है और वह जो है अंत में आत्मा जो है परमात्मा में विलीन होती है। इसलिए जिस प्रकार सागर में जो है कुंभ रहता है और उस कुंभ में बाहर भीतर जो है पानी रहता है, लेकिन जब वह कुंभ जो है टूट जाता है तो वह जो है समुद्र में समा जाता है। आगे कहते हैं आई न सको तुझ पे सकूं न तुझ बुलाई, जीरा येहू के विरोध पर। देखिए कबीर जो है अपने जीवात्मा यानी खुद को जो है पति मानते हैं और परमात्मा को जो है पति मानते हैं। इस अनुसार जो है उन्होंने भक्ति की आराधना की है। कबीर कहते हैं बिजली के रूप में कहते हैं कि मैं जो है आपको आपके पास बुला भी नहीं सकती हूँ और आपके पास आ भी नहीं सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जी जो है तड़प तड़प कर खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा भजन तथा नाम स्मरण में विश्वास। कबीर ने कहा कि भजन जो है मन ही मन में होना चाहिए, यानी दिखावे के तौर पर नहीं गाना चाहिए। सहज सुमिरन कीजियो हृदय माई छिपाई, होट सुना हिले सके न कोई पाई। यानी नाम स्मरण जो है मन ही मन में करना चाहिए, यानी इसमें किसी प्रकार का जो है दिखावा नहीं चाहिए। पोथी बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यानी पोथी पढ़ने से जो है कोई पंडित नहीं होता। कबीर के अनुसार पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता, लेकिन ढाई अक्षर जो है उनको प्रेम से आकर कहे तो वह जो है ज्ञानी हो सकता है। कबीर के मतानुसार उनमें श्रृंगार एवं विरह वर्णन का मार्मिक वर्णन मिलता है। उन्होंने कहा विरही के रूप में कबीर कहते हैं विरही उभी पंत सी पंत बुझे धाई, एक शब्द कहीं कुल का कबर मिले क्या है। यानी विरही रूपी जीवात्मा रूपी विरही अपने परमात्मा यानी प्रियकर से कहती है, यानी हर एक रास्ते में खड़े होकर अपने पति से पूछती है कि जो है मेरे प्रियतम मुझसे कब मिलेंगे। कबीर में जो है लोक संग्रह की भावना मिलती है। कबीर का जो मुख्य उद्देश्य हिंदू और मुसलमान इन दोनों को जो है एक करना, यह कबीर का मुख्य विषय रहा है। कबीर वर्ग के जो लोग हैं यानी पारिवारिक संबंध से थे, यानी सबको परिवार था, और जिस तरह नाथ पंत या योगी थे उनको परिवार नहीं था। नारी के प्रति दृष्टिकोण कबीर कहते हैं उन्होंने कामिनी नारी को जो है
माया का प्रतीक माना है। नारी की छाया परत अंधा हो तो भोजन, कबीरा इनकी कौन गति नित्य नारी संग। जो कामिनी नारी है उसका मुख में जो है ज्ञान नहीं है, कबीर मानते हैं, यानी कबीर जो है भक्ति में जो है बाधक नारी को माना है। और पतिव्रता के नारी को जो है उन्होंने प्रशंसा की है। कबीर कहते हैं आगे, कबीर खड़ा बाजार में सबको मांगे खैर, ना कौन से दोस्ती ना कौन सी बैर। कबीर जो है, कबीर कहते हैं मैं एक बाजार में खड़ा हूं, सबकी भलाई करने के लिए मैं एक बाजार में खड़ा हूं। मेरा जो है किसी से वैर भी नहीं है और किसी से जो है दोस्ती भी नहीं है। मेरा जो काम है सबका भलाई करना है। कबीर कहते हैं आगे, दिन पर रोजा रखत है, रात हरित है गाय, यह तो गुण वह गंदगी ऐसे खुशी गाय। उन्होंने कहा मुसलमान भाइयों को, आप जो है दिन भर जो है रोजा रखते हैं और जो है शाम को जो है गाय काट कर वो आप खाते हैं, इससे जो है आपके भगवान किस तरह खुश होंगे, उनको उन्होंने बताया। उन्होंने आगे कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए क्या, मोल करो तलवार का, पड़े रहने को क्या। यानी कोई भी साधु उसकी जो है जाति मत पूछिए, यानी सभी को अधिकार है। मोल करो तलवार का, जिस तरह जो है तलवार जो है अपने ज्ञान में अंदर रहती है, उस तरह जो है उस साधु की जो है यानी भक्त की यानी जाति मत पूछो, उसे ऐसी तरह रहने दो। कभी आगे कहते हैं, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, जाका पिंड जो है आकाश ऊंचा। कबीर कहते हैं हर एक आदमी जो है एक ही रास्ते से आया है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई भेदभाव नहीं है, सभी का जो है गुण जो है एक समान है, इसलिए उन्होंने जाति भेद को नकारा। कबीर आगे कहते हैं, कबीर संगति साधकी करे न निर्फल होए, कबीर संगति साधकी करे न निर्फल होए, चंदन होसी भावना निर्मल कैसी हुई। कबीर कहते हैं कि अगर साधु की संगति करेगी तो आपका जो है अच्छा ही होने वाला है। जिस प्रकार से चंदन का जो वृक्ष है छोटा रहता है, लेकिन जो है उसे हम नींव नहीं कर सकते, इसलिए संगति का परिणाम अवश्य देखा जाता है। इसलिए जो है संगत जो है अच्छी व्यक्ति से ही करिए। आगे कहती है, अखड़िया झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़े राम भगवान भगवान। कबीर जो है अपने गृहिणी के रूप में जो है अपने पति परमात्मा को भेद मानती है। करते करते जो मेरे आंख में जो है यानी झाई दी गई है, आपके इंतजार करते करते मेरे अपने आते जाते पथिक से जो है जीवात्मा रूपी कबीर पूछ रहे हैं कि मेरे जो परमेश्वर जो है प्रियतम मुझे कब आकर मिलेंगे। कबीर ने कहा लास्ट में, लाली मेरे लाल की जीत देकर लाली मेरे लाल की जीत देकर लाली देकर मैं गई मैं भी हो गया। यहाँ पर जो है कबीर कहते हैं विलीन होती है और उसका जो है कबीर कहते हैं, तू कहता ताकत की लेकी मैं कहता आंगन की देखी। कबीर जो है जो आंखों देखी जो बात है समाज में जो बाह्य यानी समाज में छुआछूत का जो चालू था, उसका कबीर ने जो है डट कर जो है विरोध किया है और दोनों को जो है मिलाने का एक संकल्प जो है कबीर ने लिया है। कबीर आगे कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूं, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश। कबीर कहते हैं हर आदमी में जो है भगवान है, यानी आत्मा को उन्हें भगवान माना है। बाहर ढूंढने की
जरूरत नहीं है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में। कबीर के अनुसार उनके आत्मा को उन्होंने भगवान माना है। आगे कहते हैं, साहब मेरा एक है दूजा फतू न जाए, जो साहब दूजा कहे दूजा उनका होए। अपने समाज को उन्होंने कहा सभी में जो है परमात्मा एक ही है, उसे जो है अलग अलग से नाम से मत पुकारो। जो साहब दूजा उनको दूजा कहेगा, यानी मोहन जो है दूसरे गुरु का होगा। कभी कहते आगे, पत्थर पूजने से कुछ ना मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान। मंदिर जाने से अगर भगवान मिले तो पुजारी आपसे क्यों मांगे दान। कबीर दास जी आगे कहते हैं, कबीर कुआ एक है पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है पानी सब में एक। कबीर के अनुसार कुआ एक ही रहता है और वहां पानी भरने के लिए हम सब अलग अलग बर्तन लेकर जाते हैं, लेकिन पानी तो एक है, लेकिन जो भेद है, जाति भेद जो है मेरे बर्तन में है, ये बर्तन मेरा, ये बर्तन आपका, इस तरह का जो है भेदभाव मत करिए। यानी मूल रूप से जो है उस कुएं का जो पानी है, मूल रूप से पानी और सब बर्तन में समान है। कबीरदास जी आगे कहते हैं, कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का ध्यान रखना। जैसे जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जिस प्रकार से आप कर्म करोगे उस प्रकार का फल जो है आपको जो है इस जमाने में जो है मिलने वाला है। इसलिए आप जो है समाज को, कबीरदास कहते हैं कि आप जो है अच्छे कर्म करो, उसका फल जो है आपको अच्छा ही मिलेगा। कबीरदास के राम और तुलसी के दास, तुलसी भी जो है राम के भक्त है और कबीरदास भी राम के भक्त है, लेकिन इन दोनों के में जो अंतर है इसका हम यहाँ पर देखेंगे क्या अंतर है। तुलसीदास जो है उन्होंने रामचरित यह ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास के बारे में अगर कहा जाए तो तुलसीदास जी जो है यानी उस समय में यानी 1500 शताब्दी में ही उनका जन्म हुआ है, लेकिन तुलसीदास अगर बचपन से लेकर आज उनका जन्म के बारे में कहा जाए तो तुलसीदास जब जन्मे तब जो समाज उन्हें मान्य नहीं करता था। तुलसीदास आगे जो है एक रामचरितमानस यह प्रसिद्ध ग्रंथ उन्होंने लिखा है। उसके पहले जो है तुलसीदास जी एक गुरु के यहाँ गए, उनके गुरु जो है नाबारा से, वहां पर कबीर ने शिक्षा ली और उस शिक्षा लेते समय में जो है उस सत्संग में अनेक युवक अनेक व्यक्ति जो है वहां पर शिक्षा लेने आते हैं, लेकिन कबीर की जो क्रिया तुलसीदास की जो नजर जो है एक स्त्री पर पड़ती है और उस स्त्री से जो है स्त्री से जो है तुलसीदास को जो है प्रेम हो जाता है और उस प्रेम में जो है तुलसीदास पागल हो जाते हैं। उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ जो है उस स्त्री रत्नावली दिखाई देती है। यानी उसके बाद में जो है रत्नावली जो है अपने मायके में चले जाती है। उस वक्त कई प्रकार के प्रथाएं जो है रहती थी। एक गौना नामक जो है प्रथा रहती थी। उस वक्त जो है शादी से पहले जो है वह रस्म किया करते थे और उसके बाद में जो है पति पत्नी जो है आपस में मिलते थे, लेकिन इस रस्म का इंतजार तुलसीदास नहीं कर सके। उस सत्संग में ही वैसे जो है तुलसीदास निकल पड़े रत्नावली को मिलने के लिए।
उनका विरह उनसे नहीं हुआ, विरह में व्याकुल हुए और उन्होंने निश्चय किया मैं मेरे पति के पास जो है जाके रहूंगा। तो एक यमुना नदी है, उस नदी में जो है, अब नदी कैसा पार करना, तुलसीदास के सामने एक प्रश्न था। एक लट उस नदी में जो है एक लट सी उनको दिखाई देता है, लट, और वो लट नहीं थी, वो लट एक लाश था। उस लाश को पकड़ कर जो है दूसरे एक किनारे से दूसरे किनारे जो है तुलसीदास जाते हैं। और फिर जो है रत्नावली के कमरे के पास पहुंचने के लिए एक तुलसीदास को एक रस्सी दिखाई देती है। वह रस्सी नहीं थी, वह सांप था। तो उस सांप को पकड़कर जो है तुलसीदास जो है अपने रत्नावली पत्नी के पास खिड़की से जो है अंदर जाते हैं, खड़खड़ाते हैं और आवाज देते हैं। तो रत्नावली उनको एक शब्द कहती है और उस शब्द से जो है वो हम प्रभावित हो जाते हैं। रत्नावली कहती है मुझपे इतना आप प्रेम करते हो तो आप इससे आधा भी प्यार जो है भगवान से किया तो आपको जो है भगवान प्राप्त हो सकता है। ये तो मेरा शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है, यह नश्वर शरीर है, कुछ दिनों के बाद जो है नष्ट होने वाला है। तो तुलसीदास जो है वह शब्द उनको दिल में लिया, उस शब्द की वजह से जो है रत्नावली की वजह से जो है तुलसीदास ने प्रसिद्ध रामचरितमानस यह ग्रंथ जो है उन्होंने लिखा और उन्होंने जो है संसार को जो है उन्होंने त्याग किया, मुझे संसार नहीं चाहिए। इस तरह जो है तुलसी जो है फिर महान बने। उनके रामचरितमानस में जो राम दशरथ जो राम है उनकी जो है तुलसीदास ने आराधना की है। पहले हम कबीरदास के राम को थोड़ा देख लेंगे। निर्गुण राम यानी इसके भगवान कैसे निर्गुण निराकार है, उसका कोई वर्ग नहीं, रूप नहीं, यानी निर्गुण निराकार है, उसका कोई अवतार नहीं, ऐसा कबीर का धारणा है। हर जीव में जो है यानी उनके भगवान जो है रहते हैं। कबीर के जो राम है उनका निरंजन स्वरूप है। कबीरदास के जो राम है वह पर्वत में नहीं है, नहीं नदी में नहीं है, वह दशरथ राम नहीं है, वो हर घट में यानी हर जगह जो है उनके राम है। इस ऐसी जो है कबीर की धारणा है। उनके पुराण अवतरित राम नहीं थे, उनके अनुसार उनके राम जो है यानी अवतार नहीं लेते हैं। जिस प्रकार जो है प्रभु के 8 अवतार हुए उस प्रकार जो है उनके प्रभु के जो है अवतार नहीं होते। राम अद्वैत थे, कबीरदास के अनुसार राम अद्वैत थे, यानी पंडित हो या योगी हो उनमें जो है आत्मा रहती है, सब में जो है बराबरी का आत्मा रहती है। इसलिए उन्होंने जो है सभी को समान समझा है, उच्च नीच का भेदभाव जो है कबीर ने नष्ट किया है। अगम उनके राम जो है अगम अगोचर, यानी उनके राम जो है कभी मरते नहीं है, उनका कभी अंत नहीं होता। पत्थर पहाड़ में नहीं है, मुक्ति में नहीं है, यानी कभी कहते हैं हर आदमी जो है मूर्ति की पूजा करता है और वह मूर्ति टूटने के बाद फिर क्या कहा जाता है, फिर मूर्ति अगर मूर्ति में अगर भगवान है तो मूर्ति क्यों टूटी, ऐसी जो धारणा है कबीर की। स्वयं कबीर जो है स्वयं को राम की पत्नी मानते हैं, स्वयं को राम की बहुरिया मानते हैं। उससे उस पति को उस पर अपना सब कुछ नौछावर करने वाले कर देना उनका मत है। उस परमात्मा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार। अब हम तुलसी के राम देखेंगे।
तुलसीदास ने श्री राम प्रभु को जो है इष्ट देव माना है। उन्होंने अपने तुलसीदास ने अपने राम को जो है सर्वश्रेष्ठ माना है। उनके राम जो है दशरथ पुत्र राम है। उन्होंने रामचरितमानस इस ग्रंथ में जो है उन्होंने इसका विवेचन किया है। राम का सगुण रूप यानी इसमें अवतार होता है। इसमें उनके प्रभु जो है अवतार लेते हैं। राम है वह सगुण है। उनके भगवान जो है सभी में है और समाज पर जो है संकट आते हैं तब जो है उनके राम जो है जन्म लेंगे। इस ऐसी धारणा जो है तुलसीदास की है। उन्होंने राम को ही देवादेव माना है। तुलसीदास ने अपने वाल्मीकि रामायण के राम से भी ऊंचा स्थान जो है अपने रामचरितमानस में लिया है। उन्होंने कहा है वाल्मीकि के राम में उन्होंने कहा भगवान का अंश है। विष्णु जो है भगवान का अंश है। लेकिन उन्होंने अपने रामचरितमानस ग्रंथ में वह कहते हैं राम के भक्त जो है विष्णु है। यानी उन्होंने वाल्मीकि रामायण के राम से भी जो है बड़ा अपने रामचरित ग्रंथ इसमें उन्होंने राम को माना है। अपने भगवान को उन्होंने माना है। उनके राम जो है आदर्श पुत्र है। माता और विमाता में कोई भेद तुलसीदास नहीं करते। अपने सब सुख वह खो बैठे थे, भूल गए थे कि मैं भगवान एक सामान्य आदमी की तरह जो हो जाते हैं और व्याकुल में भगवान की प्रार्थना करते हैं अपने भाई की। उनके जो मित्र है उनके राम जो है उनके आदर्श मित्र है। सुग्रीव और विभीषण को उन्होंने अपना मित्र माना और बाद में जो है उनको उनका राज्य जो है फिर से लौटाया और उनको सभी जो है सुविधाएं जो है सुख समृद्ध सुविधाएं उनको राम ने दी है। तुलसीदास ने दी है और राम ने दी है। उनके राम जो है आदर्श राजा है। जिस तरह से राजा रहता है उस तरह से जो है प्रजा रहती है। लेकिन उनके राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। सब कुछ समर्पण करने वाले थे। एक उनके जो राम है आदर्श पिता भी थे। तुलसीदास के राम जो है आदर्श पिता भी थे। पुत्रों की बल्कि अपने भतीजों को भी जो है उन्होंने अलग अलग राज्य का निर्माण किया था। राम आदर्श पति भी थे। उनके जो राम है आदर्श पति थे। उन्होंने रावण जैसा एकाकी पत्नी व्रत का पालन किया था। एक समय था एक उन्होंने एक पाठ होने का पूजा होने वाली थी मंदिर में। तो वहां पर वशिष्ठ ऋषि के आज्ञा से जो है उनको यहाँ आज्ञा मिली थी कि आप जो है दूसरी पत्नी करिए। लेकिन राम ने कहा मैं एक पत्नी व्रत का व्रत करता हूँ। उन्होंने तुलसी सीता के समान जो है एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को साक्ष्य मान कर जो है वह माँ यज्ञ का जो काम करना चाहे। लेकिन उन्होंने जो है दूसरी शादी नहीं की। राम एक आदर्श राजा भी है, आदर्श पुत्र भी है, आदर्श बंधु भी है। उनके राम देवादेव भी है। आगे इस भक्ति काल में जो है एक और सगुण वाली जो संत हुए यानी सूरदास, इसके बारे में मैं आपको कुछ या उनके दो शब्द मैं यहाँ पर उनके पेश करता हूँ। सूरदास जो है ये 15वीं शताब्दी के भी संत है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, यानी पुष्टि मार्ग के गुरु थे। सूरदास नेत्रहीन थे, जन्म से थे, लेकिन बाद में हुए इस पर वाद है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से कृष्ण का
बाल लीला का वर्णन किया गया है, उस बाल लीला का वर्णन, इस तरह का वर्णन जो है विश्व साहित्य में दुर्लभ, यानी नेत्रहीन थे लेकिन कृष्ण का बाल्य वर्णन उन्होंने बेहतरीन तरह से किया है। खुद जो है यशोदा हो जाते हैं, खुद यशोदा हो जाते हैं और इस तरह जो है तल्लीन होकर उसमें तादाद स्थापित कर कर जो है उन्होंने उस बाल लीला का जो है वर्णन सूरदास ने किया है। इस तरह का जो वर्णन जो है इसी ने किया है। आगे सूरदास ने बाल कृष्ण यानी उनके भगवान जो है कृष्ण है, वह कृष्ण की आराधना जो है करते हैं और उस बाल लीला के बाद जो है बाद में उनका यानी गोपियों का वर्णन भी उन्होंने किया है, राधा और कृष्ण का मिलन भी उन्होंने यहाँ पर वर्णित किया है। उनके संयोग और वियोग का वर्णन भी सूरदास ने जिस तरह से किया है उस तरह से आपको वर्णन कभी नहीं कर सकता है। ऐसी जो है धारणा जो है इस साहित्य में जो है। कबीरदास ने गुरु को अति महत्व दिया है, यानी गुरु को गोविंद से भी बड़ा माना है। उनके अनुसार गुरु नहीं है तो कुछ नहीं है। उन्होंने आगे कहा सतगुरु संको है सगा, साधु संको है दात, हरि समान को हिंदू हरिजन संको जा। यानी उन्होंने कबीरदास कहते हैं साधक के लिए अपने सदगुरु जैसा हितकारी और कोई नहीं रहता। ईश्वर के समान कोई जीव का भला चाहता है तो वह गुरु है। भगवान के भक्तों को समान कोई जाति नहीं है। यानी जब हम उस सत्संग में आते हैं, यानी कबीर ने जो है एक सत्संग बनाकर जो है उन्होंने जो है समाज में उपदेश दिया है। कभी ज्यादा कभी कम जो है कभी नहीं किया है। कबीर जो है कबीर आगे कहते हैं उसका उपकार जो है उसका उपकार बहुत है मात्रा में है। उस लोचन आनंद उखड़िया आनंद दिखाओ हाथ, यानी मैं सद्गुरु की कृपा से जो है मैं भगवान की प्राप्ति जो है यहाँ भगवान का सुख जो है और ज्ञान प्राप्त जो है मुझे जो है गुरु से ही मिलता है। अगर गुरु नहीं है तो भगवान की जो है प्राप्ति नहीं हो सकती है। राम नाम के पर करे देवी की कुछ नहीं, कथा ले गुरु संतोषी होश रही मन माई। उनके कबीर कहते हैं सद्गुरु ने हमें राम नाम जैसा ऐसा दिव्य भान दिया है, उसके बदले यानी उसके बदले में हमें उनको देने के लिए कुछ नहीं है। गुरु को हम खुश करें, यानी ऐसी जो अभिलाषा है या हमारी जो है मन में ही भर जाती है। कबीरदास आगे कहते हैं गूंगा हुआ बावला भरा हुआ कान पाउते पंगु भया सद्गुरु माया। सद्गुरु के उद्देश्य से उनको ऐसा भान मारा कि शिष्य की जो है चेष्टा है, यानी सांसारिक जो बाहर की माया है वह सब नष्ट हो, यानी वह सांसारिक सुखों से अलग हो गया, यानी संसार की सुख को उन्होंने भूल गए। उस उनके कान जो है यानी बहरे हुए और उनके पांव जो है पंगु हो। यहाँ पर यानी सगुणवादी जो है वह कहते हैं उनके जो तुलसीदास के जो राम है जो भक्त है वह कहते हैं उनकी जो निर्गुण धारा की जो भक्ति है वह गूंगे समान पे। अगर आम यानी खाता है चखता है उसका स्वाद ले सकता है लेकिन बता नहीं सकता, उस तरह की जो है निर्गुण की भक्ति ऐसी किसी धारणा है सगुण वाला, यानी तुलसीदास की ऐसी धारणा है। लेकिन कबीर आगे कहते हैं
कबीर गुरु गरवा मिल्या रली गया आटे गुण, जाति पाति कुल सब मिटे नाव धर्म के कोल। कबीरदास कहते हैं कि मुझे गौरवशाली गुरु की जो है प्राप्ति हो गई है। गुरु ने अपने व्यक्तित्व में मुझको समेट लिया है। जिस तरह आटा और गुण जो है एक हो जाता है, उस प्रकार मैं और गुरु जो है एक हो गए। कबीरदास जी आगे कहते हैं, जाका गुरु भी आंधला, जाका गुरु भी आंधला, चेला खरा निरांगल, अंधे आंधा खेलिया दोनों पड़त गुण। यानी जिस प्रकार जिसका गुरु अंधला है, यानी उसे अज्ञानी है, उसे कुछ मालूम नहीं है, और उसका चेला भी जो है स्वयं अंधा बिना मूर्ख अगर हो तो उन दोनों को क्या कहना, वह जो है दोनों फैलते जो है अपने कुएं में जा पड़ते हैं। यानी विनाश की ऐसी स्थिति में वहां दोनों पहुंच जाते हैं, विनाश की ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि वहां विनाश ही होने वाला है। इसलिए सही गुरु से आप उसके शिष्य बने। यानी आपका गुरु अगर अच्छा है तो शिष्य भी जो है उसे ज्ञान मिलने वाला है। अगर गुरु के पास भी कुछ नहीं है तो शिष्य को ज्ञान नहीं। इस तरह जो है उन्हें समाज को जो है उपदेश दिया, और समाज को है दिशाहीन होने से जो है कबीर ने बचाया। कबीर ने जो है परमात्मा की जो भक्ति है उन्होंने श्री के कुछ रूपों में की। यानी कुमारावस्था, वीरणी, पत्नी, सुंदरी, ऐसे विविध रूप में जो है उन्होंने परमात्मा की आराधना की है। यानी खुद को, यानी जीवात्मा को कबीर वीरणी मानते हैं और परमात्मा को जो है वृद्ध मानते हैं। इस तरह उन्होंने वीरा का विघन जो है किया है। हम आगे देखेंगे जीवात्मा जिस प्रकार प्रेमिका अपने प्रियतम से बिछुड़ जाने के बाद जो विवेचन करती है, उसी प्रकार से जो है विवेचन जो है यहाँ पर जो है कबीरदास ने खुद को जो है जीवात्मा को पत्नी माना है और परमात्मा को उन्हें पति माना है। इस तरह का वर्णन, यानी विरही किस रूप में जो है अपने प्रियतम को पाने के लिए विविध प्रकार से याचना करती है, उस प्रकार की याचना जो है कबीर ने यहाँ की। विरही कहती है, विरही यानी कबीर जीवात्मा, चकवी बिछुड़ी रहने की आई मिली प्रभाती, चकवी बिछुड़ी रहने की आई मिली प्रभाती, जय जन बिछुड़े रामसु तेरे दिन मिल रानी। रात्रि के आगमन जो है, आगमन पर अपने प्रियतम से जो है चक्की बिछुड़ जाते हैं, लेकिन वह चक्की जो है प्रभात के आगमन पर वह एक हो जाती है। लेकिन यह जीव रूपी यानी माया मोह में आकर जो है परमात्मा से अगर वह बिछुड़ जाता है तो वह कभी परमात्मा उसे कभी नहीं मिल सकते। उस चक्की को चक्का मिल सकता है, लेकिन इस माया में, इस सांसारिक बंधन में युवक अगर आ गया तो उसे जो है परमात्मा कभी नहीं मिल सकता है। विदास आगे कहते हैं कि रूप में विरणी भी पंत श्री उनके पंत बुझे धाय, यानी हर जगह जो है अपने प्रियतम की याचना जो है वह करती है। कबीरदास जी विरणी में आने कहते हैं, आखड़िया झाई पड़ी पंत निहारी निहारी, जिबड़िया छाला पड़े राम पारे पारे। यानी विरणी के रूप में कबीर जो है अनेक प्रकार से जो है वह कहती है, मेरे भगवान को मैं पुकारते पुकारते जो है मेरे जीव जो है उसमें जो है छाई पड़ गए हैं और
उसका पथ जो है मैं कब तक पुकारूं, कब तक देखूं, और इंतजार करते करते जो है मेरे सीने में जो है मेरे छाला पड़ गए। नैना मिजरी नैया रहत वहे निसजाम, पपिया जो प्यू प्यू कहे कब मिलेंगे आप। कबीरदास जी कहते हैं प्रियतम के विरह में जो है, प्रियतम के विरह में जो है जीवात्मा रूपी पत्नी जो है बाढ़ देख देख कर जो है उसके आंसू से जो है यानी यानी आंसू आ रहे हैं, और वह जो है अंधी हो गई है अपनी कुटियों के तरह पीऊ पीऊ कर सभी से जो है पूछ रही है कि मेरे पति यानी परमात्मा मुझसे कब मिलने के लिए आएंगे। कबीरदास जी आगे कहते हैं पर्वती पर्वती मैं प्रिया, पर्वती पर्वती मैं प्रिया, नैने गवाए रोए सो बुद्धि पाऊ नहीं जाती जीवन होए। यानी उसकी कबीर कहते हैं प्रियतम की खोज में जो है जीवात्मा जो है विरणी जो है पहाड़ों पर जाती है, बाहर जाती है, सभी तरह जाती है, लेकिन जो है उसे जो है परमात्मा नहीं मिलते हैं। उसे ऐसा लगता है कि मेरा जीवात्मा जो है मैं तड़प तड़प कर ऐसी में मर जाऊंगी। आगे जो है कबीरदास जी कहते हैं विरह जलाई मैं जली, जननी जल हरि जाए, मोह देखा जल हरि जले, संतो कहा बुझाओ। यानी कबीरदास जी कहते हैं जीवात्मा कहती है कि विरह की आग जलती हुई मैं परमात्मा के विरह में जलती विरहाग्नि को लेकर एक समुद्र रूपी यानी गुरु के पास मैं जाती हूँ और वहां देखती हूँ कि मेरी विरहाग्नि जो है शांत हो जाए। लेकिन मैंने वहां पर देखा कि गुरु ही जो है स्वयं विरहाग्नि में जल रहा है। तो विरहणी कहती है इस तरह की विरहाग्नि को कोई अगर उपाय आपके पास होगा तो मुझे आप बताइए। हर एक पति को जो है यह विरहणी कह रही है। कबीर देखत दिन गया निस भी देखत जाई, विरहणी पीऊ पीऊ पावे नहीं जीवरा तल के माई। उनकी विरहणी जो है प्रियतम की प्रतीक्षा में जो है उनके दिल भी व्यतीत होता है और राहत भी व्यतीत होता है, लेकिन उनके प्रियतम जो है वो प्राप्त नहीं हुए, इसलिए उनकी विरहवता जो विरहवता व्याकुल हो गई है। आगे कबीरदास जी कहते हैं विरह के रूप में बहुदिन की ज्योति बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझे मिलन को बनी नहीं विश्राम। हे राम हे प्रिय, बहुत काल से जो है मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, बहुत दिन से जो है मैं आपकी बाट देख रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे साथ एकात्मक हो जाने के लिए मेरा मन जो है व्यग्र है, चित्त शांति है, प्राप्ति नहीं हो रही है। कभी गुरु की विरहणी कह रही है मैं आपके मिलन के लिए व्याकुल हूँ, मुझे ऐसा लगता है अभी जो है मेरे प्रियतम यानी परमात्मा मुझे नहीं मिलेंगे। कबीरदास जो है आगे कहते हैं कबीरदास का जो मूल उद्देश्य निर्गुण उनकी धारणा है, निर्गुण रूप में भगवान की आराधना करते हैं और उनका एक ही लक्ष्य है कि उनका जन्म जो है हिंदू परिवार से है और उनकी जो मृत्यु जो है यानी उनका पालन पोषण जो है यानी मुस्लिम दाम्पत्य जो है निर्वाह और विवाह करते हैं। उनका कहना है कि कबीरदास का विवाह हुआ था, लेकिन उनके सत्संग में एक लोई नामक स्त्री थी। कोई मानता है उनकी पत्नी थी, लेकिन उनकी पत्नी नहीं थी, ऐसा कुछ साहित्यकार का कहना है। उनको कमाल और कमाई दो पुत्र भी थे, ऐसा लोगों को कहना है। यानी जनश्रुति के अनुसार वह सत्य नहीं है, इस पर वाद विवाद है। कबीर का जब
मृत्यु हुआ तो उनको उनके अंतिम संस्कार के लिए हिंदू भाई और मुसलमान भाई भी वहां पर जाते हैं और उस कोठी में जो है उनका अंतिम दिन जो है यानी मगर में बीता है। यानी ऐसा कहा जाता है अगर मगर में कोई आदमी अगर मरता है तो उसे जो है मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, लेकिन कबीर जो है मुद्दाम यानी वहां पर जाते हैं और वहां मृत्यु होते हैं और मृत्यु होने के बाद हिंदू कहते हैं कि इसे हम हिंदू रीति रिवाज से जो है इसका अंतिम संस्कार करेंगे और मुसलमान भाई जो है कहते हैं हमारे संस्कार से जो है हमारे रीति रिवाज से जो है उनको हम दफनाएंगे। इस पर बहुत मात्रा में मतभेद हुआ, झगड़े हुए, फिर सब शांत हो गए और बाद में जो है उस अंदर कोठरी में आकर देखते ही जाकर तो उस वहां पर जो है एक फूल दिखाई देता है, यानी वह लाश जो है गायब हो जाती है और उस तरह जो है यानी मगर में जो है उस कबीर साहब की समाधि भी है और कबीर जो है इनका जो समय है यानी अनेक पीड़ा से ग्रस्त इनका जीवन बीता है। कबीर का जीवन लोगों को सुधारने में गया है। भक्तिकालीन जो साहित्य है उसमें निर्गुण धारा और साहित्यकार है जैसे कबीर का जो ज्ञान है यानी वह ज्ञान रूपी रूप में जो है यानी समाज को भटकाते यानी हिंदू को भटकाते हैं और मुसलमान को भी उन्होंने दोहे के माध्यम से जो है भटकाते हैं। तो इस भटकाने की वजह से जो है कुछ समाज जो है दोनों समाज जो है इनका विरोध करते हैं। इसके बाद में जो है उस तत्कालीन परिस्थिति में जो है जैसी जो संत आते हैं उन्होंने प्रेम भावना से जो है यानी भगवान की प्राप्ति हो सकती। उनकी धारणा क्या है कि प्रेम भावना से जो है भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे भी निर्गुण धारा के कवि है उन्होंने पद्मावत ग्रंथ में उस पद्मावत ग्रंथ में ये उन्होंने लिखा रत्नसेन जो है एक राजा है, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और एक पद्मावती जो है श्रीरंग की जो राजकन्या है पद्मावती उसी से जो है उसका विवरण किया है उन्होंने और उसमें रत्नसेन की जो पत्नी है नागनदी है और पद्मावती के जो साथ में एक हीरा नामक तोता रहता है उसका ये वर्णन जो है उन्होंने प्रसिद्ध अपना प्रेम काव्य पद्मावती उन्होंने किया है। उनका कहना है कि प्रेम भावना से ही जो है भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उनका कहना है कि रत्नसेन को उन्होंने जीवात्मा माना और जो उनकी प्रेमिका है यानी पद्मावती यानी उनको उन्होंने भगवान माना। अब ये जो है उल्टा है, कबीर जो है खुद को पत्नी मानते हैं और परमात्मा को पति मानते हैं, लेकिन ये जो है खुद को पति मानता है और परमात्मा को पत्नी मानता हो मानकर इस प्रतीक रूप में जो है प्रेम की जो है अभिव्यंजना करता है। उनका कहना है कि एक बार क्या हुआ कि पद्मावती जो है अपने यौवन अवस्था में यानी उम्र में आती है और उसके समान यानी पद्मावती जो है अति सुंदर है, उनका रंग रूप सुंदरता से परिपूर्ण है और वह अपने हीरावन के तोता के साथ जो है पद्मावती कहती है कि तोता से कहती है कि हे तोताराम मुझे मेरे लिए मुझ जैसा शूरवीर सुंदर राजा मिलेगा शादी के लिए। तो तोता कहता है, अब तोता पद्मावती से बहुत मात्रा में खुश रहता है और उनकी बात जो है तोता मानता है। तोता वचन देता है कि पद्मावती
सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जो है आपके जैसा ही सुंदर राजा जो है उसी तलाश करूँ। राजा जो अब ब्राह्मण तोता ऐसा कहकर जो है उस वीर सुंदर पुरुष की खोज में जो है तोता जो है निकल पड़ता है और आगे जाकर वह सब तरफ देखता है, लेकिन उस तोता को जो है एक साधु जो है खरीद लेता है और चित्तौड़ के राजा जो है उनके 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 दरबार में जो है उस तोता को पेश किया जाता है। अब तोता जो है वहां पर सब देखता है, वह राजा को देखता है कि अपने पद्मावती के लिए यह ठीक यानी यह इसके पति के रूप में अपनाने में कुछ कम नहीं, बराबर की जोड़ी हो सकती है। इस तरह से जो है अपने रूप रंग नक्सिक का वर्णन जो है पद्मावती के नक्सिक का वर्णन जो है नख से लेकर ऊपर तक जो है बाल तक जो है वो वर्णन जो है उन्होंने अपने रत्नसेन राजा को सुनाया। रत्नसेन राजा चक्कर आकर गिरे, इतना सुंदर इतना सुदूर। फिर जो है रत्नसेन राजा जो है उस तोता को लेकर जो निकल पड़ते हैं पद्मावती पास में। पद्मावती को हासिल करने के लिए रत्नसेन को अनेक प्रकार की बाधा है, अनेक प्रकार के युद्ध करने पड़े, अनेक प्रकार के बाधा उनको आई, अनेक प्रकार के कष्ट उनको खाने पड़े। जैसे कि कहने का मतलब है, जैसे क्या कहते हैं, जिस तरह से जो है रत्नसेन जो है अपने पद्मावती को हासिल करने के लिए कितने कष्ट उठाए, बहुत सारे कष्ट उठाए, ऐसे कष्ट उठाते उठाते लेकिन उन्होंने जो है पद्मनी को हासिल किया है, उन्होंने अपने परमात्मा को हासिल किया है। यानी उन्होंने माया के रूप में जो है नागमती का उपयोग किया है, वर्णन किया है। रत्नसेन की जो पत्नी है, चित्तौड़ की जो रानी है नागमती, नागमती का जो वर्णन है विस्तार से जो है नेक्स्ट परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। यानी 12 मासा का जो वर्णन उन्होंने वहां पर किया है, ऐसा वर्णन जो है विश्व साहित्य में, हिंदी साहित्य में जो है दुर्लभ है। जैसी जो है रत्नसेन यानी खुद जो है यानी पति है और पद्मावती जो है पत्नी है, पत्नी के रूप में जो है परमेश्वर। इस तरह से जो है आप जैसी धारणा है कि इस तरह से जो है आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, प्रेम के माध्यम से जो है भगवान की आप प्राप्ति कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं रुकता हूँ, कुछ आगे आपके कोई प्रश्न है तो आप मेरे पास हिंदी साहित्य के कवि के दर्शन जो आपको पेश कर रहे थे, तुलसीदास का इसका क्या संदर्भ है? नहीं समकालीन तो ये ऐसा है, भक्ति काल का जो समय है 1375 से 1700 तक का है और भक्ति काल ऐसा समय है इसमें तुलसीदास, कबीरदास जैसे सूरदास ये अगर वैष्णव कोई अगर निकाल दिए तो हिंदी साहित्य में जो है कुछ नहीं रहता है। उनके समकालीन कवि थे, 10-20 साल का जो है अंतर है, लेकिन उनके समकालीन थे, लेकिन उनमें मध्य भी उनके राम की आराधना कबीर भी करते हैं और राम की आराधना तुलसी भी करते हैं। लेकिन उनका कहना है, कबीर का कहना है कि मेरे भगवान जो है अवतार नहीं थे, अवतार के चक्कर में कभी नहीं पड़े, मेरे भगवान तो है कहीं पर भी
गड़बड़ में भी आपके भगवान अगर अवतार लेते हैं तो आप मूर्ति पूजा करते हैं, तो उस मंदिर में जाकर अगर मूर्ति टूट पड़ती है तो फिर आपके भगवान ना, ऐसी कबीरदास की धारणा है। लेकिन तुलसीदास की धारणा क्या है? वह कहते हमारे जो भगवान है दशरथ पुत्र राम है, उन्होंने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा है और उसमें जो वर्णन दशरथ पुत्र राम का जो है वर्णन जो है उन्होंने कहा है, उनका कहना है कि मेरे जो राम है वह जो है अवतार लेते हैं और जब समाज पर संकट टूट पड़ता है, धर्म की ग्लानि होती है, तब जो है मेरे भगवान जो है अवतार लेते हैं और उस राक्षस को जो है खत्म करते हैं। खूप छान झालं तुमच्यासारखं काही हिंदी मला बोलता येणार नाही, फक्त माझा प्रश्न किंवा माझा एक विचार सांगतो. आपल्याकडे संत ज्ञानेश्वरांची भक्ती संप्रदाय 1200च्या शेवटाला सुरू झाली, त्यांचा जन्म ते, आणि कबीरांची आहे 1300च्या शेवटाला. 14ने स्टार्टिंग 1398 1300च्या शेवटाला. तर 1390 जन्म आहे, 1400 आहे. आपल्या इथे ज्ञानेश्वरांचा कालावधी हा 1200 शतका 12व्या शतकातला, म्हणजे दोघांमध्ये जवळपास 200 शतकाचा फरक आहे. 2 शतकाचा सॉरी. तर आज सुद्धा ज्ञानेश्वरी मधला अद्वैत शब्द सहज वापरतात, निरूपणामध्ये वापरतात, संत साहित्यामध्ये वापरतात, भक्ती संप्रदायामध्ये सुद्धा वापरतात, आणि त्याचा खूप प्रचंड प्रभाव महाराष्ट्राच्या जनतेवर आहे. तसाच प्रभाव यूपी मध्ये किंवा नॉर्थ साईडला कबीर संप्रदाय जो आहे, कारण कबीरांनी रामाला जसं पूजलं तसं संत परंपरामध्ये विठ्ठल आहे, तुमचा कृष्ण आहे, रामापेक्षा कृष्णाला जास्त फोकस केलेला आहे. तर त्यांचा जो प्रभाव होता तसा ज्ञानेश्वरीचा आजही प्रभाव आहे. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक घराघरामध्ये हा शब्द माहिती. तसाच प्रभाव कबीरांचा म्हणा, तुलसीदासचा म्हणा, तिकडच्या नॉर्थवर आहे का? म्हणजे नॉर्थ साईडला जास्त चालत असतं ना ते हिंदी असल्यामुळे, तर तसं तेवढा प्रभाव आहे का तिकडे? एवढा ते मला एक हे आहे. दुसरी एक आहे की त्यावेळेस त्यांनी खूप सोशियल इक्वॅलिटीचा खूप चांगला अभ्यास केला, ते एकत्र करण्याचा प्रयत्न करा. त्याच्यानंतर आपल्याला डेमोक्रेसी मिळाली, स्वातंत्र्य मिळालं, सगळ्या गोष्टी खूप छान छान झाल्या. तरी सुद्धा आज ती पॅचअप नाही झालं सोसायटीकडे, किंवा त्याच्यामध्ये मग हे दोहे थोडे कमी पडले, काहीचा प्रसार करण्यामध्ये हिंदीचे लोक कमी पडले काय, म्हणजे हे थोडंसं एक मुद्दा आहे मला स्पष्ट करा. की आहे त्यावेळेस त्यांनी खूप छान प्रयत्न केले, म्हणजे त्यांनी हिंदू समाजाचे दोष काढले असतील, मुस्लिम समाजाचे काढले असतील, पण आता डेमोक्रेसी झाली, सगळ्या गोष्टी झाल्या, त्यालाही 78 वर्ष काल आपण सेलिब्रेट केली, पण तो सोशियल पॅचअप अजूनही नाही ना. तर ह्याच्यामध्ये म्हणजे कुठे आपण कमी पडलो का त्या साहित्याचा प्रसार करण्यामध्ये? बरं, यांच्या साहित्याचा नहीं, ऐसा है यहाँ पर कबीर तत्कालीन परिस्थिति का यहाँ पर ये जो है, यहाँ परिस्थिति जो है, देखिए आप समझ लीजिए कि 1400 शताब्दी की राजनीतिक धार्मिक परिस्थिति किस तरह की, यानी सब तरह जो है, यानी इस्लाम समाज का बहुत बड़ा था, इस्लाम की संख्या जो है ज़्यादा थी और हिंदू की संख्या जो है कम थी, यानी उसकी अगर मर्जी भी नहीं रही तो उसे जो है धर्म परिवर्तन मुसलमान बनते, यानी हिंदू को सब जो है, यानी उसकी इच्छा भी नहीं तो उसको जो है मुसलमान बना देते। अब इस बारे में जनश्रुति के अनुसार और निरु और निमा जो है, यानी हिंदू थे, एक कवि कहता है कि निरु और निमा जो है एक मठ में जो है अपनी शंकर की जो है भक्ति करते, और यह भक्ति करते करते जब जो है यानी वहाँ अपने भगवान की याचना करते हैं, जब यह बात जो है दिल्ली के बादशाह को मालूम हो गई कि ये हिंदू के प्रसार कर रहे हैं, तो तुरंत जो है उनके आदमी जो है भेजे वहाँ पर
और उस जिंजीर में जकड़कर जो है उनको वहां पर दरबार में पेश किया गया और उनको कहा गया उनकी इच्छा भी नहीं थी, उनकी इच्छा भी नहीं थी, लेकिन उनको जो है मुसलमान बना, नहीं तो आप जीवित नहीं रह सकते। धार्मिक उस तत्कालीन धार्मिक जो परिस्थिति थी वहाँ एक विशृंखल थी, यानी जाति पाति में बहुत मात्रा में भेदभाव होते थे। इस तरह से जो है कबीर का काम क्या रहा, कबीर के सामने प्रश्न आया कि इनको समेटने कैसे जाओ। एक कबीर दोनों समाज को जो है एक करना चाहता था उसका। और उसके बाद में जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस ग्रंथ लिखा। जब हम छोटे थे 7वीं 8वीं में तो हर ग्रंथ हर गाँव में जो है रामचरितमानस ग्रंथ लगाया जाता था और हम सब जो है पढ़ते थे एक माह, यानी सबको सुनाया जाता था राम की यशोमया, राम कैसे है, राम के भाई कैसा है, भाई दोनों का प्रेम जो है सभी समाज को जो है कहा जाता था, उपदेश दिया जाता था कि भाई बहन में झगड़ा न हो, पत्नी कैसी चाहिए, भाई कैसा चाहिए, बाप कैसा चाहिए, पुत्र कैसा चाहिए, आचरण वाले पुत्र चाहिए। उन्होंने एक शब्द भी न कहा और 14 साल जो है उन्हें वनवास किया है। इस तरह जो है यहाँ पर प्रस्तुत है। एक शेर मैं यहाँ पर कहता हूँ सर के लिए। आप तो क्या अपनी तबीयत भी जुदा रखती है, आप तो क्या अपनी तबीयत भी जुदा रखती है, सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है, सांस लेता हूँ तो जख्मों को हवा लगती है, कभी राजी तो कभी मुझसे खबा रखती है, कभी राजी तो कभी मुझसे खबा रखती है, जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है, जिंदगी तू ही बता तू मेरी क्या लगती है। यहाँ पर मैं रुकता हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद सर, अतिशय उत्तम प्रकारे आपण आपलं विवेचन सर्वांसमोर ठेवलेलं आहे। नावातच येतो, नावातच उत्तम व्याख्यान देखील उत्तम झाले। भक्तिकाल खंडातील जे 3 महत्वाचे कवी आहेत कबीरदास, सूरदास आणि तुलसीदास, तसे मराठी साहित्यामध्ये संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम आणि संत नामदेव या 3ही संतांनी किंवा 3ही कवींनी मानवतावादी विचार आपल्या साहित्यामधून ठेवलेले आहेत। देव हा दगडामध्ये नसून तो जळीस्थळी काष्टीपाषाणी सर्व ठिकाणी भरलेला आहे, परंतु काही लोकांनी त्याला संकुचित करून मूर्ती रूपात आणलेला आहे। संत कबीरदास म्हणतात की पाथर पूजन हरी मिले तो मै पूजू पहा, ताकी व चक्की भले पीस काय संसार। जर दगडातून देव मिळत असला तर मी अख्खं पहाड पूजलं असतं, म्हणून देव हा दगडात नसून सर्वसामान्यामध्ये भुकेलेला अन्न द्या, पाणी द्या, गोरगरिबांना मदत करा, यामध्येच तुमचा ईश्वर सामावलेला आहे। अतिशय उत्कृष्ट अशा प्रकारचं संत कबीरांचं, त्याचबरोबर तुळशीदास, सूरदास या सर्वांचंच विवेचन आपणासमोर ठेवलं, त्याबद्दल मी आपलं मनपूर्वक आभार मानतो। आणि यानंतर या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य आदरणीय चंद्रसेनजी कोटावळे सर यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमाचा अध्यक्ष समारोप करावा। आपल्या शिवछत्रपती महाविद्यालयामध्ये नुकतंच आपल्या महाविद्यालयातील हिंदी विभागाचे पंडित प्राध्यापक, विभाग प्रमुख आदरणीय डॉक्टर उत्तम जाधव सरांनी संत कबीर हिंदी साहित्यमय कबीर का दर्शन या विषयावर अतिशय
अभ्यासपूर्ण आणि सविस्तर विवेचन आपण आता ऐकलेलं आहे आणि आपल्या नॉलेजमध्ये भर पडलेली आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं व्यासपीठावर विराजमान असलेले हिंदी विभागाचे प्रमुख, मराठी विभागाचे प्रमुख आणि या शिवछत्रपती विचार विकास व्याख्यानमालेचे संयोजक आदरणीय डॉक्टर संतोष चव्हाण सर, त्यांच्यासोबत एवढ्याच ताकदीनं मेहनत घेणारे समाजशास्त्र विभागाचे प्रमुख आदरणीय डॉक्टर गांधी बानाय सर, आपले उपप्राचार्य आदरणीय शिवाजी यादव सर, पूर्व प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर सुरेश नालावडे सर, सर्व आदरणीय प्राध्यापक पुरंदर. आता सातुंकर सरांनी उत्तम रिमार्क दिला उत्तम जाधव सरांबद्दल. त्यांनी उत्तम विचार मांडले म्हणून आपल्या नॉलेजमध्ये सुद्धा उत्तम भर पडली म्हणून मी सुद्धा जाधव सर तुमचं सुरुवातीला मनापासून अभिनंदन करतो. आपण फार छान पद्धतीनं संत कबीर ऐकून आम्हाला माहीत होतं. आता तुमच्या व्याख्यानातून सुद्धा संत कबीर दासांबद्दल अतिशय सविस्तर स्वरूपाची माहिती आम्हा सर्वांना आता मिळाली आहे. म्हणून तुमचं खऱ्या अर्थानं मनापासून अभिनंदन करतो. सुरुवातीला टाळ्या वाजल्या पाहिजेत. या निमित्ताने मला हा सगळा कार्यक्रम ऐकून आणि पाहून नेहमीप्रमाणे आनंद झाला की मी जे उल्लेख करत असतो आपले 14 रत्न, तर जाधव सरांनी ते आता सिद्धच केलं आहे खऱ्या अर्थानं की हो आम्ही 14 रत्नापैकी एक आहे. त्यामुळं ही जी वातावरण निर्मिती आहे ती वातावरण निर्मिती ही आता महाविद्यालयामध्ये आणि तुमच्या आमच्या मनामध्ये एक सकारात्मक स्वरूपाची आणि पुढे पाऊल टाकण्याची वातावरण निर्मिती आपण करत आहोत. आणि तुम्ही सुद्धा आता त्या दिशेने समर्थपणे पाऊल टाकलेलं आहे असं आजचं व्याख्यान ऐकल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी लक्षात येते. सरांनी संत कबीरदासांबद्दल अतिशय त्यांच्या साहित्यातले सर्वच्या सर्व पैलू जवळपास या ठिकाणी उलगडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि ते नुसते पैलूच नाही तर तुमच्या आमच्या जीवनामध्ये रोजचं आचरण करताना किंवा रोजचं काही दिनक्रम करताना ते पैलू हे आपल्या जीवनाला एक प्रकारे अलंकृत करणारे आहेत. ते जर आपण आचरणात आणले, ते जर आपल्या विचारात आणले, ते जर आपल्या कर्मामध्ये आणले तर निश्चितपणानं त्या विचारामुळे आपण अलंकृत झाल्याशिवाय किंवा आपल्या व्यक्तिमत्वामध्ये शोभा वाढल्याशिवाय राहणार नाही असं माझं मत आहे. सरांनी सांगताना अगदी त्यांच्या ओघवत्या वाणीमध्ये ते आपल्याला सांगण्याचा आणि पटवण्याचा खास प्रयत्न करत होते. त्यांचा मुद्दा मला खूप आवडला की मला आता ते पूर्ण दोहा सांगता येणार नाही, परंतु त्या दोह्याच्या शेवटची पंक्ती तेवढी लक्षात ठेवली की मै भी हो गई लालीला. हा, तर तो दोहा आपण ऐकलेला, त्याचा अर्थ पण आता त्याच्याकडून आपण ऐकला की ईश्वराची भक्ती आपण जर करायला लागलो तर आपण सुद्धा कधी ईश्वर होऊन जातो हे कळत नाही. मी त्याला व्यावहारिक अर्थाने असं घेतो की आपण जर चांगलं कर्म करत राहिलो, चांगली संगत ठेवत राहिलो, चांगले विचार धारण करत राहिलो तर आपण सुद्धा ईश्वरासारखंच चांगलं कधी होऊ हे आपल्याला सुद्धा लक्षात येणार नाही किंवा आपण ते प्रक्रियेमध्ये तो टप्पा हा आपण गाठत असतो हे आपल्याला सुद्धा लक्षात येत नाही. मला या निमित्ताने संत कबीरदास आणि संत तुकाराम यांच्या मध्ये
बऱ्याच अंशी साम्य दिसतं. आता उल्लेख केल्याप्रमाणे संत कबीरदासांचा जो काही कालावधी आहे तो काही ठिकाणी 12व्या शतकाचा उल्लेख आहे, काही ठिकाणी 14व्या शतकाचा उल्लेख आहे. आणि संत तुकारामांचा हे 16व्या शतकातला त्यांचा म्हणजे कालावधी आहे. म्हणजे बघा, संत कबीरदासांचं जे काही ते होऊन गेले, तो जर आपण 12वं शतक न समजता 14वं शतक जरी समजलं तर या 2024 आहे, किती वर्ष झाले? म्हणजे जवळपास 1000च्या पुढे 1000 वर्षापूर्वी संत कबीरदास होऊन गेले. 1000 वर्षापूर्वी संत कबीरदास होऊन गेलेले आहेत. आणि 1000 वर्षानंतर आपण या ठिकाणी त्यांचे विचार हे आपण ऐकत आहोत आणि त्यांच्या विचाराचा आदर्श ठेवावा अशा प्रकारचा आग्रह हा आपल्या मनाला शिवल्याशिवाय राहत नाही. आता म्हटल्याप्रमाणे अनेक पैलू संत कबीरदासांचे सरांनी उलगडलेले आहेत. ते सांगताना सांगत होते की आपण आता उल्लेख केल्याप्रमाणे चांगल्या कर्मामध्ये गुंतवून राहिलो तर आपलं जे काही आध्यात्मिक विकास असेल, आपला वैचारिक विकास असेल, आपला किंवा बौद्धिक विकास असेल, एकूण व्यक्तिमत्वाचा विकास असेल, त्या विकासापर्यंत आपण पोहोचल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून त्या संत तुकारामांचा आणि संत कबीरदासांचं साम्य सांगत असताना मला संत तुकारामांचा तो एक अभंग आठवतो की बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल, जीवे भावे. त्याचा अर्थच तो आहे, विठ्ठल म्हणजे चांगलं, चांगलं पाहावं, चांगलं बोलावं, चांगलं करावं, जीवे भावे. मनापासून आपण मनापासून जर चांगलं करत राहिलो, मनापासून चांगलं बोलत राहिलो, मनापासून चांगलं पाहत राहिलो तर मला वाटतं आपली जी काही आध्यात्मिक उन्नती आहे, बौद्धिक उन्नती आहे आणि सर्वांगीण उन्नती आहे, ती सर्वांगीण उन्नती झाल्याशिवाय राहणार नाही. आणि ही चांगली संगत किंवा चांगलं कर्म हे सरांनी अतिशय उत्तम सांगितलेलं आहे की चांगल्या संगतीत राहिलं तर चांगलं होतं. त्याच्या विरुद्ध थोडं एक वाक्य मी वापरेल कि बुरे लोगों का अंत में कोई साथी नहीं होता. बुरे लोगों का अंत में कोई साथी नहीं होता. म्हणजे ते अनुकूल प्रतिकूल होकारात्मक नकारात्मक भाव जर आपल्याला स्पष्ट करायचा असेल तर ते गोष्ट आपल्या त्या ठिकाणी लक्षात येते. सरांनी त्यांच्या त्या साहित्यामध्ये गुरूंचा महिमा तर फारच वर्णन केलेला आहे. संत कबीरदास गुरूंना किती मानत होते त्यांच्या दोह्यावर आपल्या लक्षात येतं. त्यांनी वेगवेगळे दोहे सांगितले. मला वाटतं हा एक दोहा त्यांच्या बोलण्यातून आला असेल की जाको राखो साईया मार सकेना कोय, बाल बाका करे तो जगबैरी होय. म्हणजे त्या बघा किती साध्या शब्दात पण किती मोठा अर्थ हा सांगितलेला आहे. ईश्वराच्या सोबतीला जर आपण असू, चांगल्या माणसांच्या चांगल्या विचारांच्या संगतीला जर आपण असू तर आपलं कुणीही वापर करू शकत नाही. आणि कुणी जर आडवं आलं तर ते सुद्धा सरळ करण्याची ताकद त्या माणसामध्ये आपोआप निर्माण होते. ही चांगल्या विचाराची, चांगल्या संगतीची आणि चांगल्या कर्माची ताकद आहे असं त्यावरून आपल्याला लक्षात येऊ शकतं. तर बऱ्याच वेळेस सरांनी मला म्हणजे खूप मी प्रसन्न आहे तुमच्या त्या वाणीवर, म्हणजे त्या तुमच्या भाषणावर, की अनेक गोष्टी आपल्याला ऐकायला मिळाल्या ज्या आपल्या जीवनामध्ये अतिशय आवश्यक आहेत, उपयुक्त आहेत आणि आपल्याला त्या आनंद देणाऱ्या सुद्धा आहेत. सांगताना सर सांगत होते की माणसाला वेगवेगळ्या प्रकारचा लोभ असतो. मन असं आहे की माणसाचं त्याला वढाय वढाय म्हणतात आणि त्याला विवेकाचा ब्रेक द्यावा लागतो, संयमाचा ब्रेक द्यावा लागतो. आणि ज्याला
मनाला विवेकाचा ब्रेक देता येतो, त्याचं जीवन हे सुखी, समाधानी आणि आनंदानं ते जगू शकत असतात. मग त्या बाबतीमध्ये मला जास्त डोळे येत नाहीत, परंतु आता उत्तम जाधव सांगितले म्हणून मला तो सांगितलं पाहिजे. त्या बाबतीमध्ये संत कबीरदासांनी खूप चांगला तो शेर म्हणजे तो दोहा सांगितलेला आहे की दिल गया तो जाने दो मत जाने दो शरीर. दिल गया तो जाने दो मत जाने दो शरीर, न छोड़ा बाण तो क्या करेगा फिर. मन ही प्रक्रिया जी आहे किंवा मन ही जी गोष्ट आहे ती भल्या भल्यांना परेशान करून सोडते. नवे नवे उंच शिखरावर गेलेली माणसं दरीमध्ये कधी कोसळतील त्या मनाच्या मागे धावल्यामुळे हे कळत सुद्धा नाही. आणि तुमच्या आमच्या सर्वांची काळजी संत कबीरदासांना असली पाहिजे, म्हणून त्यांनी हा दिल किंवा मनावरचा दोहा हा आपल्याला सांगितलेला आहे. म्हणून तो आपण सगळ्यांनी काय करायला पाहिजे, लक्षात घेतला पाहिजे. तर मनाचा भाग आणि स्त्रीचा भाग माणसाला वाटतं, परंतु फक्त स्त्रीबद्दलच मन वड्या असं काही नाही. सगळ्या बाबतीमध्ये मन जे आहे ते वड्या कुणाला पैसा पाहिजे, कोण तेवढे कर्म करतं, कोण अजून प्रतिष्ठा पाहिजे, अजून काही मान सन्मान म्हणजे आपल्या पोचपेक्षा जास्त म्हणजे मान सन्मान योग्य मार्गाने मिळाला तर तो घेतलाच पाहिजे, तर काही बात नाही. परंतु बऱ्याच वेळेस आपण बघतो व्यक्तिमत्व समाजामध्ये त्या पद्धतीनं तर ते झालं तर मग तिथं आपलं ते व्यक्तिमत्वाला जो काय आहे ते पुढे जाण्याऐवजी ते शोभून व्यक्तिमत्व दिसत नाही. म्हणून योग्य कर्म करून जे काही फलप्राप्ती होते ती फलप्राप्ती ही माणसाला उत्तमात उत्तम आनंद देते, उत्तमात उत्तम समाधान देते. अशा प्रकारे उत्तम जाधव सरांनी त्यांच्या उत्तमात उत्तम व्याख्यानातून सांगितलेले असल्यामुळे मी त्यापेक्षा जास्त न बोलता या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. सुसंगती सदा घडो, सुजन ठिकाणी पडो या म्हणीप्रमाणे जर चांगल्याच्या सहवासाला माणसाची सुद्धा चांगली होतात. सर सांगतात की नेहमी आपल्या महाविद्यालयामध्ये 14 रत्न आहेत. सर खरोखरच 14 रत्न आहेत, परंतु त्यांना घडवणारा रत्नबाकी या ठिकाणी आजपर्यंत नव्हता. परंतु तुम्ही आल्यापासून या रत्नांना पैलू पाडण्याचं काम अतिशय उत्तम प्रकारे चालवलेलं आहे आणि निश्चितच हे रत्न भविष्यात आणखी खुलून दिसतील, उठून दिसतील याची मला खात्री आहे. आजच्या या विचार विकास व्याख्यानमालाच्या समारोपासाठी किंवा आभार प्रदर्शनासाठी इतिहास विभाग प्रमुख डॉक्टर भगवान जायदे सर यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन करावं. आज आपल्या महाविद्यालयामध्ये शिवछत्रपती विचार विकास व्याख्यानमालेअंतर्गत चालू वर्षाचं पहिलं पुस्तक गुंतवण्यासाठी हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर उत्तम जाधव यांनी हिंदी साहित्य में कबीर का दर्शन अत्यंत चांगलं असं मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्यांचं मी माझ्या वतीने व महाविद्यालयाच्या वतीने आभार मानतो. त्याचप्रमाणे आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर कोठावळ सर त्यांनी आपला अमूल्य वेळ दिला, त्यांचं पण मी आभार मानतो. त्याचप्रमाणे मंचावरील डॉक्टर चव्हाण सर, डॉक्टर बानर सर त्यांचे पण आभार मानतो. त्याचप्रमाणे समोर बसलेले सर्व माझे सहकारी मित्र त्यांचे पण आभार मानतो. आणि अध्यक्षांच्या वतीने कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो. पुढील व्याख्यानात नाही, यानंतर पुढील व्याख्यान 28 तारखेला डॉक्टर सुरेश नलावडे सर यांचं होईल. त्यांचा विषय आहे शारीरिक शिक्षणाचे महत्त्व. 28 को त्याच्यानंतर
याच्यानुसार घ्यायचं म्हणजे यानुसार तुमचं अभिनंदन ते हातवर करायला मला हे आता असं होऊ लागलं की माझं काही असं स्पर्धा लागली चालेल सरांचं जागेवर आपण ठरवू सरांचं किंवा नाही मास्टर पण प्रमाणे म्हणलं मी रिलॅक्स आहे मला खूप वेळ नाही सोयीचे असं तर तसं घेऊ आपण काय ऍडजस्ट करू सिर्फ छिंके तयार हो गई हो रहा है 17 सप्टेंबर मध्ये